हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड देखने की कोशिश करेंगे ये कि लास्ट ट्रेडिंग डे जब हमने देखा ऑन द डे ऑफ फ्राइडे, तो फ्राइडे को निफ्टी किस तरीके से ट्रेड किए एंड स्पेशली आज के दिन अगर हम ये अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करें कि प्रीवियस डे का स्टडी करें, मतलब 8 दिसंबर का स्टडी अगर हम लोग करें तो सेम पैटर्न जो होते हैं वो नेक्स्ट डे रिपीट हो सकते हैं। ये मतलब ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का बात नहीं है, बट अब अगर आप इंट्राडे चार्ट को फॉलो करते हो तो ऐसे कई बार होते हैं कि मार्केट अपने पैटर्न जो है उसको रिपीट करते हैं। तो सिस्टमेटिक वे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो इंट्राडे पोजिशनल बोथ डायरेक्शन पे, बोथ चीज़ों पे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आज वही हम लोग थोड़े स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जो मेथड हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट विल बी फिबोनाची मेथड। तो अगर हम लोग अक्टूबर के शुरू से देखें, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर, मार्केट फॉर्म्ड a morning star pattern. Morning star confirmed over there on the 6th of October, जहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया, ब्रेकआउट दिए। ब्रेकआउट के बाद थोड़े टाइम ऊपर की तरफ रहा, फर्दर मार्केट में डाउनफॉल आए। ओके, तो ये हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें एक स्विंग हाई चाहिए, एक स्विंग लो चाहिए। तो डेफिनेटली अगर हम लोग इस पर्टिकुलर मोमेंट पर एक स्विंग हाई को ऑब्जर्व करें, यहाँ तक एक स्विंग लो को ऑब्जर्व करें, तो मुझे कौन से पैटर्न दिख रहे हैं हमें यहाँ पर? करंट मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए हम लोग देख सकते हैं अप टू 21,572। ये निफ्टी इंडेक्स के लेवल है, स्पॉट के नहीं। ठीक है, अब इंडेक्स हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें इंट्राडे चार्ट को ऑब्जर्व करना है। तो जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट जब आए थे मार्केट में 1.272 को ब्रेक किया था, ये गैप के साथ ब्रेक किया था। तो गैप के साथ जब जब मार्केट ब्रेक करते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से इंट्राडे के लिए सस्टेनेबल फॉर्मेट होते हैं। तो चलिए हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी स्विच हो जाते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी था हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखने का। तो यहाँ पर हम लोग अभी आए, दिस इज द फ्राइडे 8th ऑफ दिसंबर। ओके, तो 8 ऑफ दिसंबर के जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर मार्केट में बने, जो फॉर्मेशन बना वो था ओपन इक्वल टू हाई फॉर्मेशन, और ये काफ़ी एक बिगर रेंज था, मतलब 21,035 से लेकर 85, यानी कि 50 रुपये का एक रेंज बना मार्केट ओपनिंग। तो 50 रुपये का जब रेंज बना, ये जो रेंज के हाई है, ठीक है, हम लोग इसको लिखते हैं RH, ओके, रेंज हाई, और ये जो रेंज लो होते हैं ये एक हमें इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमें देखना आते हैं तो जब भी मार्केट ने रेंज हाई को तोड़ा, यहाँ पर रेंज हाई को तोड़ने का साथ साथ हमने क्या देखा कि मार्केट एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बना है। तो यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन जब भी मार्केट में बना, तो बनने के बाद हमें ये देखना ज़रूरी है कौन से डायरेक्शन पे मार्केट वो इनसाइड बार के रेंज जो है, रेंज को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं कि मार्केट ने इनसाइड बार को ब्रेक करने की कोशिश किया, रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, बट फेल हो रहे हैं बार बार करके। यहाँ पर फेल हुआ, यहाँ पर फेल हुआ, यहाँ पर फेल हुआ, बट फर्दर मार्केट RH पे आए। RH पे आने के बाद एक और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एक चीज़ को नोटिस करना है, दैट इज़ द वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं कि मार्केट की अप ट्रेंड जो है वो तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, but somehow the volumes are not enough to push the market towards new high। तो यहाँ तक आए जब 8 दिसंबर 10:05 पे जब मार्केट यहाँ पर आए, तो यहाँ पर वॉल्यूम पे एक सर्ज दिखाई दिया हमें। अब वॉल्यूम पे जब भी सर्ज दिखाई देगा, आप ये बात नोट करिएगा, आपकी किताब में कई बार भी नोट डाउन कर लीजिएगा
कि व्हेन द वॉल्यूम सर्ज प्लस इंस्टेंट मार्केट क्रिएट वन इनसाइड बार और आउटसाइड बार, मतलब कि एनगल्फिंग। ठीक है, जब भी मार्केट इस तरीके का एक वॉल्यूम सर्च के बाद इंस्टेंटली एक इनसाइड बार या फिर आउटसाइड बार क्रिएट कर लेते हैं, तो हमें ये बात को समझना है कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं पॉसिबली। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट में फर्दर उसी हाई को ब्रेक नहीं किया, वहां से मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको RH जो है वो रेंज हाई जो है वो शिफ्ट हो गए, RH शिफ्ट टू द न्यू हाई। ठीक है, अब रेंज हाई जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गए, ये हमारा सपोर्ट बन गए। तो मार्केट जब फर्दर नीचे की तरफ आने लगे, क्या हमें यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए? तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर एंट्री लेना नहीं चाहिए until and unless we are going to get a good opportunity for the trading. Good opportunity मतलब कि opportunity means opportunity का मतलब क्या होता है? आइडियल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। अब आइडियल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे क्या आते हैं? एक तो आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार। अगर हमें टॉप पे सेल, टॉप पे बाई करने हैं, सॉरी बॉटम पे बाई करने हैं, तो उस केस में हमें मॉर्निंग स्टार चाहिए बॉटम पे बाई के लिए। टॉप पर सेल करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए इवनिंग स्टार। और इवनिंग स्टार जो और मॉर्निंग स्टार जो है, इसको फॉलो अप करने ये ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें कोई की लेवल देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमें की लेवल तो हमारे पास है, ये की लेवल है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट की लेवल है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 10:11 पे मार्केट ट्राई किया एक इवनिंग स्टार बनाने, बट इवनिंग स्टार कंफर्म कहाँ पे होते हैं? इवनिंग स्टार जो कंफर्म होते हैं वो होते हैं एक प्रीवियस रेंज का 50% के लो को ब्रेक करने के बाद। तो यहाँ पर 50% के लो को तो ब्रेक किए, बट ये जो है वो डिले हो गए, बहुत देर तक इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर एंट्री जो है वो बनते हैं, एंट्री डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री बनते हैं, बट ये एंट्री आपको ये बात समझना होगा कि अगर एक बार में पैटर्न नहीं बन रहे हैं, बहुत लेट हो रहे हैं पैटर्न बनने में, तो वहाँ पर आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो पैटर्न शायद एक और कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो इन द सेम वे अगर हम लोग देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, फर्दर नीचे की तरफ आए, फर्दर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आए मार्केट, ये मार्केट ने एक और इवनिंग स्टार पैटर्न को कंफर्म किया। आप ये देखिए 10:44, 10:45, 10:46 मार्केट फॉर्म्ड द इवनिंग स्टार कंफर्मेशन। तो ये इवनिंग स्टार कंफर्म जब हुआ तो यहाँ पर एक एंट्री बन रहे हैं, यहाँ पर भी एंट्री था, बट जैसे कि मैंने कहा कि जब भी लेट करके मार्केट एंटर बनते हैं मार्केट में एंट्री, तो वो ये एक साइन होता है कि मार्केट नीचे की तरफ तो जा सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़े टाइम देगा। तो अगर आप यहाँ पर पुट बाय कर रहे हैं तो वहाँ उसके पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर थोड़े बहुत रुकेगा। ठीक है, मतलब प्रीमियम ड्रॉप हो सकते हैं। तो आइडियली यहाँ पर हम लोग विक्स को फॉलो अप कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं करना चाहते दैट्स ओके। तो यहाँ पर एक आइडियल एंट्री हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक आइडियल एंट्री हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर आइडियल एंट्री हो रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, कुछ दिन मार्केट रुका एंड आफ्टर दैट मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, रिकन्फर्मिंग द की लेवल्स। तो रिकन्फर्म कैसे करते हैं की लेवल्स को? तो इन दिस, ये जब हो रहा था उस वक्त हमें कुछ प्राइमरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिले बाय यूजिंग द फिबोनाची। तो हमें एक स्विंग हाई ले लेने हैं, मेजर स्विंग लो और मेजर स्विंग हाई। तो ये मेजर स्विंग लो, मेजर स्विंग हाई हमने देखे, एंड यू कैन सी 0.236 एक 21,085 के लेवल है, और यहाँ पर 21,085 के लेवल के साथ
ये जो RH है, RH भी मैच कर रहे हैं। तो 21,085 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप ये भी देख रहे हैं जिस वक्त मार्केट ने पहले भी जब भी इवनिंग स्टार बनाए थे 21,085 के लेवल पर आके एक वॉल्यूम सर्ज आए थे 10:20 पर। फर्दर जब इवनिंग स्टार मार्केट ने कंफर्म किए तो वो थोड़े ही दूर में था। अब जिस मोमेंट पर मार्केट 10:52 के लेवल पर जब मार्केट ने इवनिंग स्टार के लो को ब्रेक की लेवल को ब्रेक किए तो उसके बाद मार्केट में यहाँ पर पर्टिकुलर पैटर्न के साथ हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिले। फॉर द टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रेंज के अंदर जो भी स्विंग हाई स्विंग लो बन रहे हैं तो उस रेंज का 1.618 2.618 एज अ टारगेट। तो 1.618 अचीव हुआ, 1.618 कंसिडर एज द सेफेस्ट प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद अगर आप फॉलो अप कर रहे हो तो 2.618, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक हमें देखने को मिला। मैंने बहुत सारे लाइव वीडियो पोस्ट किए हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी मेथड को आप लोग बार बार रिपीट होते हुए देखेंगे। So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next video. Bye.